इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं तीन लोक में चार हैं, मंगल शरण व श्रेष्ठ, अरहत सिद्ध व साधुगण, धर्म जैन जग ज्येष्ठ, तीर्थंकर जिन देव की, जिन वाणी को ध्याए, सार्वधर्म संक्षेप से, कहूँ चित्त हुलसाए। देवादिदेव आदिम तीर्थंकर श्री ऋषभनाथ भगवान की, देवादिदेव श्री पार्श्वनाथ भगवान की, परम पूज्याचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, प्रणम्य सागर जी महाराज की, पूज्य मुनि श्री 108 चंद्रसागर जी महाराज की। प्रथम कहो तिन में मिथ्यात्व, पंच भेद और आनो, एकांतिक विपरीत विनय सह, दो नय में एक ही को माने, सो एकांति कहवे, केवली कवला हार बतावे, वैनेक कह सब देवन को, और गुरुजन को मानो, गुण स्थान पहले से जीव, चौथो पंचम सातें कोई, उदय समय में तीजा गुण स्थान, चौथा पंचमया, सादि बना भवी मिथ्या दृष्टि, पहले से भी तीजा, इन तीनों गुण थान से सब, यहाँ गुण थान शब्द छूट गया है, लिख लेना, गुण थान शब्द छूटा है यहाँ। इन तीनों गुण थान विषय सब, जीव अशुभ उपयोगी, जगन धरे अविरत, भावत शुभ उपयोगी, यही जगन पात्र कहलाते, जगन ही अंतर आत्म शुभ उपयोग, सम्यक दृष्टि को नित होवे, धर्म धर्म फल पीति, साक्षी का में अग्निंदा, गरहा गुरु से कंपा, अनुकंपा। बस 9 छंद है हो गए।
ये 9वां छंद चल रहा है तृतीय ढाल का। कल भी आप लोगों को इसी छंद के बारे में प्रथम लाइन का स्पष्टीकरण करते हुए बताया था कि सम्यक दृष्टि को नित होवे धर्म धर्म फल प्रीति। एक लाइन याद हो गई? नहीं हुई? कुछ अच्छी अच्छी बातें भी याद करने की कोशिश किया करो। सम्यक दृष्टि जीव के लिए प्रीति किससे होती है? धर्म से और धर्म के फल से। यह धर्म और धर्म का फल जब हम पूरे लोक के अंदर देखते हैं तो हमें यही सारभूत दिखाई देता है। यह एक भीतरी अनुभव की भावना की बात थी जो आपको बताई गई कि भीतर से वह सम्यक दृष्टि किस भाव में आ जाता है, उसके अंदर क्या इंटरेस्ट बदल जाता है और वह किससे अपने इंटरेस्ट को जोड़ने लगता है। यह एक भीतरी भाव है और इस भीतरी भाव के साथ उसके अंदर जो ये भाव उत्पन्न होता है इसको एक नाम दिया जाता है। इसे कहते हैं संवेग भाव। क्या बोलते हैं? धर्म और धर्म के फल में प्रीति होना ही संवेग कहलाता है। थोड़ा नया सा नाम लगता होगा आप लोगों को, क्योंकि आप लोग हमेशा आवेग में रहते हो, उद्वेग में रहते हो, तो एंजाइटी, एक्साइटमेंट ये तो सब जानते हो, लेकिन ये संवेग कहाँ सुना आपने? तो नया नया अगर कुछ सुनने को मिले तो समझना कि हमारी बुद्धि में कुछ सुधार आ रहा है और हम कुछ नया नया सुन करके ही कुछ नया भाव अपने अंदर कर पाएंगे। तो सम्यक दृष्टि जीव के अंदर एक भाव उत्पन्न होता है जिसे कहा जाता है संवेग। ये संवेग क्या करता है? पूरे दुनिया के अंदर जो कुछ भी उसे पाप पुण्य का फल दिखाई देता है उसको देख करके वह बड़ा अपने मन में समझ लेता है कि यहाँ पर कोई भी प्राणी देखो, किसी भी जीव को देखो, वो अपने पाप का या पुण्य का ही फल भोगता है। चाहे वो किसी भी तरह का दुख भोगे, दरिद्रता के साथ हो, दुखों के साथ हो, वो अपने पाप का फल भोगता है। जो हर तरह के थोड़े थोड़े सुखों को प्राप्त होते हैं वो पुण्य का फल भोगते हैं। और इस तरह से यह पाप और पुण्य का व्यवसाय निरंतर इस जीव आत्मा के अंदर चलता रहता है ना? एक व्यवसाय है। व्यवसाय तो समझते ही ना आप? बिजनेस है ये भी। जैसे बिजनेस जिंदगी में कभी भी एंड नहीं होता, वैसे ये पाप पुण्य का खेल कभी भी एंड नहीं होता। पाप से पुण्य भी होता है और पुण्य से भी पाप होता है, फिर कभी पुण्य से पुण्य भी होता है और फिर पुण्य से पाप भी होता है। ये सब बिजनेस चलता रहता है। कभी घाटे का सौदा, कभी मुनाफे का सौदा, ये चलता रहता है। पुण्य के उदय में भी लोग पुण्य के फल से पुण्य भी कर सकते हैं और पुण्य के फल में लोग पाप भी करते हैं। पाप के फल में भी लोगों की बुद्धि सुधर सकती है तो पुण्य कर जाते हैं, और पाप के फल में न सुधरे तो और पाप में लीन हो जाते हैं। आप देखते हो हर जगह कहीं भी कोई भी दृश्य आपको दिखाई दे दुनिया का, आप देखना कि ये पाप और पुण्य का ही सारा खेल चल रहा है। इस पाप पुण्य के खेल में वह सम्यक दृष्टि जीव देखता है कि ये सब सुख और दुख अपने अपने पाप और पुण्य कर्म के फल से जीवों को प्राप्त होते हैं। इसलिए वह धर्म और धर्म के फल में जब अनुराग करने लग जाता है, प्रीति करने लग जाता है, तो उसके अंदर का जो भाव है वो उसके आवेग को कम कर देता है। आवेग भीतर का कम हो जाता है और इस कम आवेग का नाम ही संवेग कहलाता है। यानी मन की एक गति जो बाहर दौड़ती है, वेग जो बाहर
हमें फेंकता है, उस वेग में कमी आ जाती है तो वही संवेग हो जाता है। शांति उसके अंदर सब कुछ देख करके आने लग जाती है। किस किस चीज के लिए रोएं, किस किस चीज के लिए परेशान हो, दुनिया में हर किसी के लिए कोई ना कोई अभाव खटकता ही रहता है, हर किसी के लिए कोई ना कोई कमी बनी ही रहती है। कितना ही अच्छा कुछ भी बने, लेकिन फिर भी इस पंचम काल में किसी को भी पूर्णतया उससे संतुष्टि और सुख की प्राप्ति नहीं होती। ये सब विचार वह अपने अंदर कर पाता है तो वह धर्म और धर्म के फल का चिंतन करने से कर पाता है। इसलिए उसके अंदर एक संवेग भाव आ जाता है। वेग उसका, अब उसके अंदर एक एक्साइटमेंट ज्यादा जो पैदा होता था वो नहीं करेगा। वो अब शांत भाव से हर चीज को देखेगा, समझेगा और हर चीज को करने से पहले अपने अंदर यथार्थ क्या है इस बात का विचार करेगा। ये भाव कहलाता है संवेग भाव। किसमें होता है? सम्यक दृष्टि जीव में। सुन रहे हो? वो प्रश्न तो याद रखना। महाराज हम जिंदगी भर पूजन करते आए हैं, हम हमेशा देव शास्त्र गुरु की ही आराधना करते आए हैं, हमने कभी भी वीतराग भगवान के अलावा और किसी की पूजा नहीं की है, तो क्या हम सम्यक दृष्टि नहीं हुए? हम कौन होते हैं आपसे मना करने वाले? आप हैं तो आप बने रहिए। हम चाहते हैं और अच्छे ढंग से बनिए, भीतर से भी सम्यक दृष्टि बनिए। बाहर से तो आपके ये क्रियाकलाप आपके सम्यक दर्शन को बनाए रख सकते हैं, लेकिन भीतर से जो आपके भाव हैं, जो विचार हैं, अगर ये छंद में आपके विचार पूरे गुम्फित हो गए तो फिर आपको सम्यक दृष्टि बनने से कोई भी रोक नहीं सकता। यहां आपके लिए सम्यक दृष्टि जीव के 8 गुण बताए जा रहे हैं। कितने? हाँ, ये अलग तरह के 8 गुण हैं। आपने अभी तक सुने होंगे निस्संकेत, नेकांशित, निर्विचिकित्सा आदि, वो तो है ही, उनका वर्णन भी हो चुका है दूसरी ढाल में। लेकिन इस तीसरी ढाल में सम्यक दृष्टि जीव के उन 8 गुणों को लिया गया है जो हमारी आध्यात्मिकता के साथ में चलते हैं और हमें भीतर से उन 8 भावों के अनुसार अगर हम चलते हैं तो हमारे अंदर के सम्यक्त भाव को बनाए रखते हैं। ये 8 गुण, उनमें से अभी आपने केवल पहला गुण सुना जिसका नाम है संवेग भाव। दूसरा भाव आता है, आगे बढ़ते हैं, निर्वेद भाव। क्या बोलते हैं? निर्वेग कह लो या निर्वेद कह लो, एक ही बात है। सम्यक दृष्टि जीव के अंदर ये दूसरा भाव उत्पन्न होता है, भव तन भोग विरक्ति। क्या होता है? भव माने संसार, तन माने शरीर और भोग माने इंद्रियों के सुख। इन सबसे उसके अंदर विरक्ति आती है। आप सोच सकते हो, पूछ सकते हो, महाराज केवल अविरत सम्यक दृष्टि जीव है तो उसके अंदर अभी विरक्ति कहां आ जाएगी? का मतलब तो सब छोड़ छाड़ के बैठ जाना, सब कुछ त्याग करके, सब कुछ इन संसार शरीर भोगों से विरक्त होकर के अपना जीवन जीना, तो वो विरक्ति कहलाए। सम्यक दृष्टि जीव के अंदर यह विरक्ति यथार्थ में जो उत्पन्न होनी चाहिए वो तो नहीं होती, लेकिन उसका विचार बन जाता है कि इस संसार में, इस शरीर में और इन भोगों में कोई वास्तविक सुख नहीं है। ये विचार उसके अंदर आ जाता है। थॉट प्रोसेस, ये भी एक बहुत बड़ी चीज होती है। अगर आपके विचार में कोई चीज चलती रहती है तो वह कभी ना कभी वो आपके लिए उपलब्ध भी हो जाती है। जैसा आप विचार करते हैं वह विचार ही आपके जीवन में क्रियान्वयन होता है और उसी के अनुसार आपको अच्छे या बुरे फल मिलते हैं। सम्यक दृष्टि जीव के अंदर वह जो अभी हम जिसे कहें, मान लो अविरत सम्यक दृष्टि है, गृहस्थ है, चौथे गुण स्थान में रहने वाला भी होता है,
तो भी उसके अंदर संसार, शरीर और भोग, इन तीनों के बीच में वो रहता है, लेकिन रहते हुए भी उसके मन में एक विरक्ति का भाव बना रहता है। एकदम से अभी वो विरक्त नहीं हो पाया। घर में रहकर के भी वह अपने अंतरंग में इस तरह की विरक्ति के विचार के साथ भी घर चला लेता है, परिवार चला लेता है, विवाह भी कर लेता है, संतान भी उत्पन्न कर लेता है, सब कर लेता है, लेकिन फिर भी उसके अंदर ये लगता है, एक भाव रहता है कि संसार में इन सब चीजों का उपयोग हमारे लिए ये जो जन्म मिला है इसलिए नहीं है कि हम इन्हीं चीजों का भोग करते रहें, इन्हीं चीजों का उपयोग करते रहें। ऐसा उसके मन में आता है। ये मुझे करना होता है, मैं कर रहा हूं, मैं कुछ कारणों से इन सब चीजों से पूर्णतया विरक्त नहीं हो पा रहा हूं, लेकिन इन चीजों में वास्तविक सुख नहीं है। विरक्ति होने का मतलब ही होता है आपके अंदर एक पहले ये थिंकिंग आ जाए कि इन चीजों में वास्तविक सुख नहीं है। संसार का सुख, कितनी दौड़ लगाओगे संसार में, कहां कहां जाओगे, कौन कौन सी चीजें संसार की प्राप्त करोगे, कौन कौन से संसार की चीजों को देखोगे, किन किन चीजों के मालिक बनोगे, किन किन चीजों को अपने स्वामित्व में लाओगे, ये सब चीजें आपके अंदर कहां कहां तक आपको दौड़ा सकती हैं, ये सब विचार अच्छे ढंग से वो करके देख लेता है तो उसे लगता है यहां कोई भी इस संसार का स्वामी हुआ नहीं है। इस वसुधा का कोई भी, अगर इस वसुधा को, वसुधा माने इस पृथ्वी को अगर एक स्त्री की उपमा दी जाए तो इसका कोई भी एक पति हुआ नहीं है। नहीं समझे? इस पृथ्वी का कोई भी एक स्वामी कभी भी हुआ नहीं है। और यही विचार करके वह जीव अपने आप को उस स्वामित्व भाव से हटा लेता है। भले ही वह संसार में रहता है, लेकिन वह संसार की दौड़ उसके अंदर समाप्त हो जाती है। जितना उसके लिए आवश्यक होता है वो उतना कर लेता है। और बताओ भी, अगर दौड़ने में दौड़ा भी जाए तो कितना संसार नाप लोगे, कितनी दौड़ दौड़ लोगे, बताओ कितना दौड़ लोगे? अगर तुम्हें कहीं सोने की खदान में पहुंचा दिया जाए, सोना सोना बहुत चाहिए होता है ना तुम लोगों को, नहीं समझे? और उस सोने की खदान में पहुंचा दिया जाए और कहा दिया जाए निकाल लो यहां पर से कितना सोना तुम्हें चाहिए, ये पूरी सब जो है ना भूमि सोने की है पूरी, जितना तुम दौड़ सको दौड़ लो, जितना नाप सको नाप लो, जितना तुम्हें सोना चाहिए वो ले लो। कल्पना करो, जहां सोने का ही मान लो पर्वत हो, सोने की हर जगह पर खदान खुदी हुई हो और उस खदान में आपको पहुंचा दिया जाए ले लो सोना। आप अपने मन में विचार करो कि आप वहां बैठ के क्या करोगे, बताओ, अपनी अपनी थिंकिंग बताओ, क्या करोगे? सोना निकाल लेंगे। और बोलो क्या करोगे? कैसे सोना निकाल लोगे? कितना सोना निकाल लोगे? कितना भर करके ले आओगे? बताओ। अच्छा है तो जितना वजन आएगा उतना तो ले आओगे, क्यों भाई पप्पू भाई? कितना कितना सोना निकाल लोगे? वो सोना निकाल लिया, सोना निकालने की जरूरत ही क्या है? अगर तुमसे कह दिया जाए चलो तुम इस खदान के मालिक हो, चलो इससे ज्यादा बताओ और क्या करना है? तुमसे कह दिया जाए कि तुम इस पूरे एकड़ों तक फैले हुए सोने के खदान के ये मालिक हो तुम, चलो ठीक है, अब बताओ क्या करोगे? है? अब सोने का धंधा करेंगे, सोना बेचना शुरू करेंगे। क्या सुख मिलेगा फिर तुम्हें? जब सारी खदान तुम्हारी हो गई, अब उसके बाद भी तुम्हें बेचना पड़े और बेचने के लिए फिर तुम्हें दूसरे के पास जाना पड़े और दूसरे ग्राहक ढूंढने पड़े और फिर तुम्हें दूसरी दुकानों के आश्रित होना पड़े,
तो फिर तुम्हारी मेहनत तो बराबर वही बनी रही। क्या करोगे सोने का? मान लो तुम बेचने गए और जिसके पास बेचने गए वो कह रहा है भाई इस सोना होना कुछ नहीं है, ये तो सब पीली मिट्टी है कोई इसकी कीमत तो सब इसकी गई। जैसे ये शेयर डाउन हो जाते हैं वैसे ही जो है इसकी आजकल कोई कीमत नहीं रही। गवर्नमेंट ने जो है ना इसको मिट्टी घोषित कर दिया है। बताओ अब क्या करोगे? अब कहां बेचने जाओगे? उस सोने का महत्व किस कारण से है? उस सोने का महत्व कब तक है? उस सोने का तुम क्या करोगे और उस सोने से कैसे अपनी जिंदगी निकालोगे आगे? अभी थोड़ा सा 1 तोला 2 तोला मिल जाता है तो ऐसा लगता है हाँ इतना सोना इतना कीमती, 10 ग्राम 5 ग्राम इतने को अभी बहुत समझा जाता है। अब अगर आपको सोने की खदान में बैठा दिया जाए तो क्या करोगे? उसको खाओगे क्या? उसकी कीमत कब है? जब दुनिया उसकी कीमत कहीं आंक रही हो तो उसकी कीमत है। उसकी अपने आप में कोई कीमत नहीं है। और अगर उसकी कीमत किसी साधु के भी सामने ला करके पूछोगे तो वो भी यही कहेगा भैया ये क्या है? पीली मिट्टी है। साधु के लिए वो क्या है? क्या करेगा वो उसका? तुम कहोगे महाराज ये सोना, ये सोने की क्या करोगे महाराज? आपको सोना भेंट करना है। क्या करेगा साधु सोना लेकर के? उसकी कीमत अगर दूसरे की दुकान पर होगी तो उसकी कीमत है, और अगर उसकी कीमत दूसरे की दुकान पर नहीं है तो उसकी कोई कीमत नहीं है। आप वस्तु की वास्तविकता तो समझो। कीमत हर चीज की बनाई जाती है। अगर कीमत दुनिया में बना दी है सोने की तो वो सोना है, तो वो कीमती है। अगर उसकी कोई दुनिया में कीमत नहीं है और जिस दिन गवर्नमेंट घोषित कर दे, जैसे नोटबंदी करके 200 के नोट मिटा दिए, 100 के नोट मिटा दिए, जैसे उसी तरह से अगर कभी गवर्नमेंट घोषित कर दे भाई आज से सोने का कोई यूज नहीं, सोने की कोई कीमत नहीं, जैसे प्लास्टिक पे बैन लगा दिया जाए, ऐसे सोने पे बैन लगा दे, कुछ है ही नहीं। सोना सोना माने जैसे मिट्टी की कीमत काली मिट्टी होती है ऐसी पीली मिट्टी की तरह इसका यूज करो। समझ में आ जाएगा आप लोगों को। जिंदगी भर हमने जिस सोने के पीछे दौड़ लगाई वो एक क्षण में उसकी कीमत, फिर कोई कान में पहने भी होगा तो कहेगा भैया कहां मिट्टी पहने, उसको भी निकाल के रख दो। आप सोचो हर चीज की कीमत कहां है? सिर्फ ये दिमाग में जो हमने उसकी थिंकिंग बना रखी है उससे उसकी कीमत है, और कोई कीमत नहीं किसी चीज की। हमारी सोच अगर उसको देखती है उस कीमत के साथ तो उसकी कीमत है, और अगर हमारी सोच में ये आ जाए कि इसमें कुछ नहीं है, जैसे काली मिट्टी होती है वैसे ये पीली मिट्टी है, तो आपके लिए उसमें भी कुछ भी सार दिखाई नहीं देगा। क्या ऐसी सोच उत्पन्न नहीं की जा सकती? ये जरूरी है कि जब कोई गवर्नमेंट कहे कि भाई इसकी कोई कीमत नहीं है तभी हम उसकी कीमत लगाना बंद करें? क्या हम अपनी सोच से उस कीमत को निस्सार समझ नहीं सकते हैं? ये भी एक तो सोच है ना। हमारी बुद्धि तो हमारे ही पास होनी चाहिए, सोचने का तरीका तो हमारा अपना होना चाहिए। हम दूसरों के तरीके से कब तक सोचेंगे? आज अगर आपके सामने 500 का 1000 रुपए का नोट है तो वो एक कागज ही है। उस नोट की हमने कीमत बना रखी है इसलिए वो नोट है, और जिस दिन कह दिया जाएगा ये सब नकली है, जिस दिन कह दिया जाएगा इन नोट की कोई कीमत नहीं है, वो सिर्फ एक कागज ही हो जाएंगे। और ये सब आपने नोटबंदी में देख लिया है। फिर भी किसी की आंखें खुली नहीं, बंद जरूर हो गई नहीं समझे? मर जरूर गए कई लोग, आंखें बंद जरूर हो गई, मृत्यु जरूर हो गई, अकाल में चले जरूर गए, सदमा बैठ गया, सुसाइड कर ली, मरे जरूर हजारों लोग, लेकिन आंखें किसी की भीतर से खुली नहीं। ये आंखें खोलने का काम ही जिनवाणी करती है। जिनवाणी को सुनने से ही आपकी आंखें खुलेंगी, जिनवाणी को सुनने से ही आपके अंदर यथार्थ का ज्ञान आएगा कि वास्तव में पुद्गल पौद्गलिक पदार्थ जो भी हमें, जैसे भूमि होती है, भूमि में अनेक तरह की खदानें होती हैं, उन्हीं में अगर कोई सोने की भी खदान है तो वो भी एक पत्थर का ही प्रारूप है।
मिट्टी का ही प्रारूप है, वो भी पृथ्वी के अलावा और कुछ नहीं है। शास्त्रीय भाषा में पूछोगे तो वो भी पृथ्वी कायक है। क्या है? उसे धन कायक तो नहीं कहा गया ना क्या कहा जाएगा? पृथ्वी कायक है। उस पृथ्वी को, उस स्वर्ण को आपने इतना कीमती बनाया, आपने उसके लिए पूरी जिंदगी में दौड़ लगाई और अंततः आपके हाथ में कुछ नहीं आया। ये आप अपने विचार से भी देख सकते हो, और इस विचार से अगर आप देखोगे तो आपको संसार का, शरीर का और भोग का, तीनों का सही स्वरूप समझ में आ जाएगा। कितना आदमी संसार में रह करके सांसारिक सुखों की प्राप्ति के लिए प्रयत्न करता है, कितना आदमी अपने शरीर को सुंदर बनाने का, हमेशा युवा बनाए रखने का प्रयास करता है, और कितना आदमी इन भोगों की चाहत में अपने अंदर हर तरह की भोग सामग्री को अपने पास इकट्ठा रखने की और उसे भोगने की एक भीतर से लालसा रखता है। लालसा तो रखता है, लेकिन उसे उन सामग्रियों का लाभ कितना हो पाता है, ये अगर हम विचार करें तो हम सोच सकते हैं कि इन भोग सामग्रियों से कभी भी किसी भी जीव को संतुष्टि, तृप्ति कभी भी मिलती नहीं है। कितनी मिलेगी? ज्यादा भोगेगा आज के समय में तो आदमी रोगी हो जाएगा। अगर उसके लिए उस भोग की लालसा ज्यादा बढ़ेगी तो कहीं ना कहीं वो मृत्यु का भागी बन जाएगा, उससे कोई ना कोई ऐसे रोग हो जाएंगे। और बड़े बड़े जो रोग होते हैं, जो दुनिया में कभी नहीं पहले जिनके नाम सुने जाते थे, वो नाम आज अगर सुने जाते हैं तो उसका एकमात्र कारण क्या है? भोग नहीं है। एक नाम आता है एड्स रोग, सबने सुना? किससे उत्पन्न होता है? यह सब भोग की अधिकता से उत्पन्न होता है। जिस भोग की सामग्री के लिए हमारे लिए चयन करने का कोई भी विवेक नहीं है कि हम कहां पर क्या कर रहे हैं, ऐसे भोग सामग्रियों को भोगने से ये रोग उत्पन्न होते हैं। और जिनके अंदर ये रोग हो, उनके संपर्क में भी अगर आप आ गए तो आपके अंदर रोग उत्पन्न हो जाएंगे। ये रोग भोग के कारण से उत्पन्न हुए, इसलिए आचार्य कहते हैं भोगा रोगा एवापदी। ये भोग कैसे हैं? ये रोग की तरह ही हैं। अधिक भोगोगे तो रोगी बन जाओगे, थोड़ा भोगोगे, अधिक की लालसा रहेगी तो भी रोगी बने रहोगे। इसलिए जो सम्यक दृष्टि जीव हो जाता है, वह अपने मन में हर चीज का यथार्थ विचार करता है। इन भोगों से भी हमें कितना सुख मिलेगा, कब तक मिलेगा, और इन सुखों से हम कितना तृप्त हो पा रहे हैं और कितना हो पाएंगे, और कितना हमारे अंदर वो तृप्ति आगे तक बनी रहेगी। ये विचार करेगा कौन? बोलो। सम्यक दृष्टि जीव। अब आपको सम्यक दृष्टि बनना है तो ये विचार करना पड़ेगा। जब आप विचार करोगे तो आपके अंदर भोग का भाव होते हुए भी उससे विरक्ति का भाव शुरू हो जाएगा। आप विरक्त नहीं होगे ये बात अलग है, एकदम से आपके अंदर विरक्ति नहीं आएगी बात अलग है, लेकिन आपके अंदर एक सही ज्ञान उत्पन्न हो जाएगा, आपके अंदर एक सही विवेक उत्पन्न हो जाएगा, जिसके माध्यम से आप सोच सकोगे कि वास्तव में इसमें सुख है या ये दुख को बढ़ाने की एक प्रक्रिया चल रही है। इसलिए सम्यक दृष्टि जीव इस भाव में आ जाता है, भव तन भोग विरक्ति। जब उसके अंदर यह भाव आता है तो वह विचार करने लग जाता है। संसार को देखो, शरीर को देखो, भोगों को देखो, किसने उनसे कितना सुख प्राप्त कर लिया ये विचार करो। जब वो नहीं कर पाए तो हम कितना कर पाएंगे ये विचार कर लो। और ये विचार जब आप करने लग जाओगे तो आपके अंदर ये भाव आने लगेगा। इसी का नाम है निर्वेद भाव। क्या बोलते हैं? हाँ,
ये निर्वेग भाव आपके अंदर आने लगेगा। माने वेग जो आपके अंदर उन भोगों के प्रति, संसार के प्रति जो अड़िग बढ़ रहा है, वह एकदम से वह आपको पीछे की ओर लौट आएगा। संवेग अलग चीज हो गई और निर्वेग अलग चीज हो गई। संवेग में पूरी दुनिया के अंदर जो चल रहा है उसको देख करके उसके अंदर एक शांति का भाव आ रहा है, और निर्वेग में जो वह दौड़ लगाने जा रहा है उससे वह लौटने का भाव आ रहा है, वह पीछे की ओर लौट रहा है। कहां लौट करके आएगा? तो अपने आप उसके मन के अंदर एक विचार आने लग जाता है, हर दिशा आशा बनी फैली हुई आकाश तक, तोड़ लाऊंगा सितारे यह यकीन था आज तक, पर वहीं से लौटते राही के चेहरे पे शिकन, देख कर मुझको लगा कि जिंदगी जिंदा कहाँ है, देख कर मुझको लगा कि जिंदगी जिंदा कहाँ है। कुछ समझ आ रहा है आपको? किसको लगा देखकर? जो भीतर से ऐसा विचार करेगा उसको देख करके लगेगा। हर दिशा आशा बनी फैली हुई आकाश तक। समझ आ रहा है? हर दिशा में तृष्णाएं सबके अंदर होती हैं। जिधर सोच लो उधर ही जो जितना बुद्धिमान होगा वो उसके एंड पॉइंट तक जाने की कोशिश करेगा। वो छोटी मोटी चीजों में संतुष्ट नहीं होता, उसे हर चीज का अंत चाहिए। हर दिशा आशा बनी फैली हुई आकाश तक, तोड़ लाऊंगा सितारे यह यकीन था आज तक, पर वहीं से लौटते राही के चेहरे पर सिकन। क्या मतलब हुआ? जहां हम जाना चाह रहे हैं, जिस चंद्रमा पर, जिस मंगल ग्रह पर, जिस दुनिया के जिस भी फील्ड में हम जाना चाह रहे हैं, वहां पर जो लोग पहुंच गए हैं, अगर हम उनकी सूरत देखें, उनसे मिलें, उनसे बात करें, तो हमें पता पड़ेगा कि ये लोग भी वहां से लौटने की कोशिश में हैं। ऐसा आपको लगता है कि नहीं? कभी ऐसे लोगों से मिलते हो कि नहीं? नहीं मिलते हो? आपके अंदर अगर कोई सही ज्ञान की क्षमता होगी तो आपको ये सब लोग मिलेंगे जिनके पास पहुंच करके आपको लगेगा कि जो बड़े बड़े अरबपति हैं, खरबपति हैं, ये भी आखिर किधर की ओर लौट रहे हैं, ये भी आखिर क्या कर रहे हैं, इनको भी आखिर अंततः सुख कहां मिल रहा है। आपको पता पड़ेगा, उनकी संगति में जाओगे। इनका अरबपति खरबपति होने का व्यापार और कारोबार भले ही कितना ही बड़ा हो, लेकिन इन लोगों के भीतर अगर सुख की कोई अगर आपको झलक दिखाई देगी तो वह उनके सदाचार से दिखाई देगी, उनके अध्यात्म भाव से दिखाई देगी, उनके अंदर भी एक संतोष होगा तो ही उनके अंदर कोई सुख की झलक दिखाई देगी। अन्यथा ये लोग भी उस सुख को भुला करके उस अध्यात्म सुख की ओर लौटने की कोशिश करते हैं। आंख बंद करके इन्हें भी बैठना पड़ता है। शांति पाने के लिए इन्हें भी एकांत ढूंढना पड़ता है। अपने बिजनेस छोड़ करके, क्रियाकलाप छोड़ करके, मोबाइल तक को छोड़ करके 15-15 दिन के लिए इन्हें ध्यान शिविरों में जाना पड़ता है, तब ये थोड़ी सी मानसिक शांति ले पाते हैं। ये आपको पता नहीं है। आप जब इनके निकट पहुंचोगे, इनके रियल लाइफ से अपने आप को जब परिचित कराओगे, तब आपको पता पड़ेगा कि इनका जीवन वास्तव में कहां पे जाकर के सुखी होता है। हर आदमी की दौड़ इसी तरह की चलती है।
और जब आदमी को ये समझ में आ जाता है कि हम जिस दौड़ में जा रहे हैं, हम जो बनना चाहते हैं, वहां पर बनकर के भी लोग खुश नहीं है, देखकर उनके चेहरे पर जब शिकन देख लेते हैं, तो फिर लगता है कि हमें भी वह चीज प्राप्त करने से, तो वहां तक दौड़ने से क्या मतलब निकलेगा। और फिर वह विचार करने लग जाता है कि जिंदगी जिंदा कहां है, जी कौन रहा है। सुन रहे हो? बोलो तो, जिंदा हो कि नहीं? ये विचार अगर आएगा तो ही कुछ बात आगे बढ़ेगी। और ये विचार जब कर लिया जाता है तो फिर उस चीज को प्राप्त करने की ललक पैदा हो जाती है। संसार, शरीर और भोगों से विरक्ति भले ही एक गृहस्थ को नहीं आ पाती, सम्यक दृष्टि जीव अविरत होने पर भी वह उससे विरक्त नहीं होता, लेकिन विचार उसके अंदर आ जाता है कि इन चीजों में कोई सार नहीं है। इतना वो उसके अंदर एक विचार आ जाता है। इतना तो समझते हो ना? हमने सब कर लिया, खूब अच्छा घर बना लिया, परिवार बना लिया, खूब धन कमा लिया, लेकिन फिर भी आदमी को कहीं जिंदगी में लगता है ना, इन सब चीजों में कोई सार नहीं है, है? लगता है ना? सब बना लिया हमने, समर्पण भवन भी बन गया सब कुछ बनने के बावजूद भी लगता है भाई ये एक भवन भी कहीं छोटा ना पड़ जाए, दूसरा बना भी लेंगे तो भी क्या मिल जाएगा, हमारा क्या है। जब तक सांसें हैं तब तक हमारा हमारा होता है। सांसें जिस दिन रुक जाती हैं, जो जहां है वो यूं पड़ा रह जाता है। जब आदमी को यह समझ में आने लग जाता है तो इसी का नाम है उसके अंदर की जो दृष्टि है वो समीचीन होने लगी। संसार, शरीर, भोगों से विरक्ति का सूत्रपात उसके अंदर होने लग जाता है। और ये विचार जब उसके अंदर आ जाता है तो फिर वह अपनी दौड़ इस संसार में एक सीमित कर लेता है। वह दौड़ उसके अंदर की अपने आप निर्वेग भाव से कम हो जाती है। उसका वेग फिर बाहर की ओर नहीं जाता, उसे निर्वेग होने लग जाता है। माने जितना है उतना ही ठीक है, जितना अपने लिए उपयोगी है उतना ही ठीक है। इससे ज्यादा की दौड़ में हम अपना जीवन व्यर्थ करेंगे। हमें इस जीवन में अगर कुछ और इस जीवन को सार्थक करने की कोई पहल करनी है तो हमें इस समय में कुछ और ऐसा समय निकालना होगा जो हम कुछ दूसरा भी कुछ सोच सकें। यह विचार किसके अंदर आता है? सम्यक दृष्टि जीव के अंदर आता है। एक गुड फीलिंग और एक गुड थिंकिंग। यही गुड फीलिंग है कि वह पहले तो संवेग भाव ये फीलिंग हो गई और निर्वेग भाव ये उसकी थिंकिंग हो गई। संसार, शरीर, भोगों से विरक्ति। विरक्ति नहीं है तो भी विरक्ति। कैसी विरक्ति? जैसी भरत घर में रह करके वैरागी थे। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे